अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक दिनों में मैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा स्टूडेंट्स की देख रही थी कि उन लोगों ने एडमिशन लेटर लगाया होता है मास्टर्स का और नीचे लिखा होता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब हमें नहीं पता चल रहा कि हम उसका क्या करें। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मास्टर्स के एडमिशन कहाँ से ढूंढने हैं, कैसे ढूंढने हैं, कैसे आपको पता चलेगा कौन सी डिग्री इंग्लिश टॉट है, कौन सी इटालियन टॉट है। वो मैंने एक वीडियो बना दी हुई है, वो आप जाके, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप जाके उसको एक दफ़ा देख लें और कोशिश करें कि हमेशा जो है वो इंग्लिश टॉट डिग्री के अंदर एडमिशन लें, क्योंकि जब हम किसी इंग्लिश टॉट डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो उसमें वहाँ पे हमें इंग्लिश प्रोफिशेंसी का अपना जो है प्रूफ देना होता है। तो वो हम अपना जो समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना हमारा जो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर जो होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो हमारा चल जाता है। लेकिन अगर आप इटालियन टॉट डिग्री के अंदर एडमिशन लेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो पहले से इटालियन आती होनी चाहिए और उस इटालियन का आती होने का आपके पास एक लीगल प्रूफ होना चाहिए जो कि नॉर्मली B2 लेवल होता है। ठीक है। तो B2 लेवल इटालियन में अगर आप एक ऐसी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि इटालियन में पढ़ाई जाने वाली है, इटालियन टॉट है, उसके आगे लिखा हुआ होता है, तो आपको इटालियन लैंग्वेज का प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको इनफ इटालियन लैंग्वेज आती है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आप जाके अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का लेटर आ जाता है। इन केस अगर आपको एक्सेप्टेंस का लेटर आता है तो उसके बाद क्या करना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उसके बाद क्या करना होता है। उसके बाद आप देखते हैं, आपको जब एक्सेप्टेंस का लेटर आता है तो उसके साथ आपको एक मेल आती है जिसमें उन्होंने लिखा होता है आया कि अपनी ये सीट, अगर आप इस सीट को, आपको एडमिशन मिल गया, अब आप पे डिपेंड है आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, मेल में लिखा होता है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो इतनी 100 यूरो, नॉर्मली 200-250 यूरो फीस है जो कि सबकी नहीं होती, कुछ एक की होती है। तो आप अपनी सीट प्रिजर्व करने के लिए ये फीस दे दें। ठीक है। फीस देने के बाद, कुछ की फीस होती है कुछ की नहीं होती, जिनकी नहीं होती वो ना दे, जिनकी होती है वो देने के बाद आपने यूनिवर्सिटी ताले के पोर्टल पे जाके अपनी प्री इनरोलमेंट करवानी होती है। ठीक है। प्री इनरोलमेंट जब आप करवाते हैं वहां पे आप अपना नाम, ईमेल, जो आपका फोन नंबर है, हर चीज को ध्यान से देखें, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी एम्बेसी को लेटर ऑन जाने वाली हैं और एम्बेसी इन्हीं चीजों के ऊपर आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके। तो ये जो प्री इनरोलमेंट की समरी है ये जाती है आपकी यूनिवर्सिटी के पास। आपकी यूनिवर्सिटी आपका सारा बायोडेटा कंफर्म करती है और आपकी प्री इनरोलमेंट समरी को आपके मुल्क की इटालियन एम्बेसी में भेजती है। जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी आपकी प्री इनरोलमेंट समरी आपके कंट्री की एम्बेसी को भेजेगी, वो आपको भी मेल करेगी कि आपकी प्री इनरोलमेंट समरी जो है आपकी रेलिवेंट एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दी गई है और अब आप यूनिवर्सिटी ताले के पोर्टल से जाके यू कैन डाउनलोड योर प्री इनरोलमेंट समरी। क्योंकि प्री इनरोलमेंट समरी जब आप वीजा अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपने एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन के साथ वो लगानी है। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया प्री इनरोलमेंट का। प्री इनरोलमेंट के बाद यूनिवर्सिटी का जो रोल होता है वो खत्म हो गया। ठीक है। अब क्या होना है, अब आपको इंतजार करना है एम्बेसी का। एम्बेसी नॉर्मली आपको कॉल करके कहती है कि जी आपका जो है वो आप आए अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं। ठीक है। तो आप, अब क्या होना है, अब आपको इंतजार करना है एम्बेसी का। एम्बेसी नॉर्मली आपको कॉल करके कहती है कि जी आपका जो है वो आप आए अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं। ठीक है। तो आप अपना जो है वो सारी एप्लीकेशन जो है अपनी लेके जाते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इंतजार करना है। और यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट कैसे करेगी, यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट करेगी उन कांटेक्ट डिटेल्स के ऊपर जो आपने अपनी क्या कहते हैं उसको, प्री इनरोलमेंट समरी में लिखी होंगी। जो ईमेल आपने अपनी प्री इनरोलमेंट समरी में लिखी होगी उसके ऊपर आपको मेल आएगी। ठीक है। अब यहां तक ये बात क्लियर हो गई कि आपको वीजे के एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए एम्बेसी की तरफ से इंतजार करना पड़ेगा। जब आपको एम्बेसी बुलाएगी आप जाके एप्लीकेशन अपनी जमा करवाएंगे। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी आपको मेल बार बार करती है कि जी वी नीड डीओवी, वी नीड डीओवी। व्हाट इज डीओवी, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है जो कि मैं आजकल में अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं मुख्तसर ये बता देती हूँ कि डीओवी जो होता है उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। वो भी आपको एम्बेसी ही बना के देती है। तो जब आप वीजे के लिए अप्लाई करने जाएंगे आपने साथ ही डीओवी के लिए भी अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी अगर आपको बार बार कहती है कि जी हमें चाहिए हमें चाहिए, इसका मतलब होता है कि वो सिर्फ एक रिमाइंडर भेज रहे हैं। इनरोलमेंट से पहले उनको आपका डीओवी चाहिए ही नहीं। ठीक है। अच्छा, जब आपका वीजा का प्रोसेस हो गया तो उसके बाद होती है आपकी फाइनल इनरोलमेंट।
अब मैं ये बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि हर साल में एनरोलमेंट की एक डेडलाइन होती है। उस डेडलाइन से पहले आपके पास आपका वीज़ा होना ज़रूरी है। अच्छा, इस बात को मेक श्योर कर लें कि आपकी जो एनरोलमेंट होती है, उसकी हर साल डेडलाइन होती है। चाहे किसी यूनिवर्सिटी के कह लें कि 2 साइकिल हैं साल में, है ना? एक विंटर साइकिल है, एक समर साइकिल है, दोनों में एडमिशन हो रहे हैं, तो उनकी सिर्फ़ एक ही डेडलाइन होती है प्री एनरोलमेंट की। अगर आपका एडमिशन 2023-2024 में हुआ है, मतलब कि इस साल में आपका एडमिशन हो रहा है, तो आपकी जो एनरोलमेंट डेट होगी, अगर आपका एडमिशन हुआ है कह लो कि दिसंबर में, इस साल दिसंबर में आपका एडमिशन होता है विंटर में, और फिर एक समर का साइकिल आएगा एडमिशन्स का, है ना, मास्टर्स के एडमिशन्स का। तो उन्होंने एक ही डेडलाइन रखी होती है सबके लिए, और वो डेडलाइन होती है तकरीबन अक्टूबर नवंबर के करीब। तो अगर आपने 2023-2024 में एडमिशन लिया हुआ है, तो तकरीबन उसकी इनरोलमेंट डेट होगी अक्टूबर 2024, नवंबर 2024। उससे पहले आपको अपनी एडमिशन फ़ी जमा करवा के, प्री एनरोलमेंट समरी करवा के, आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवा के, वीज़ा लेके, डीओवी लेके इटली पहुँचना है और आके अपनी एनरोलमेंट कंप्लीट करनी है उस डेडलाइन से पहले। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपको वीज़ा नहीं मिलता है या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होता है और वो एनरोलमेंट की डेडलाइन गुज़र जाती है, तो आपका एडमिशन कैंसल है। सो फार इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ डिटेल्स के साथ डीओवी की। अल्लाह हाफ़िज़।